गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेज। प्रीवियस क्लासेज में अपन ने बात की थी कि ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे थे अपन। ट्रांसक्रिप्शन किसके अंदर? यूकैरियोट्स के अंदर। अपन क्या पढ़ रहे थे? ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। और यूकैरियोट के ट्रांसक्रिप्शन में जो फर्स्ट अपन ने फेज था, इनिशिएशन फेज अपन ने कंप्लीट कर लिया था। इनिशिएशन फेज अपन ने क्या कर लिया था? कंप्लीट कर लिया था। इनिशिएशन के बाद में अपन ने स्टार्ट किया था इलोंगेशन फेज। फर्स्ट जो इनिशिएशन था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था कि इनिशिएशन कैसे होता है, कौन कौन से फैक्टर काम में आते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स काम में आते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम में आते हैं, वो अपन ने यहाँ पर बात की थी। इनिशिएशन फेज अपना कंप्लीट हो गया था। इनिशिएशन के बाद में सेकेंड अपन ने स्टार्ट किया था इलोंगेशन फेज। सेकेंड अपन ने स्टार्ट किया था इलोंगेशन फेज। और इलोंगेशन फेज में जनरली अपन ने थोड़ा बहुत देखा था कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या करेगा? इलोंगेशन करेगा। इलोंगेशन में मेन एंजाइम्स कौन सा होता है? आरएनए पॉलीमरेज। कौन होगा? आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज के बाद में देखें अपन तो आरएनए पॉलीमरेज ही क्या करता है? आरएनए का सिंथेसिस करता है, यानी राइबोन्यूक्लियोटाइड क्या करता है? ऐड करता है। यहाँ पर देखें तो इलोंगेशन फेज में दो प्रोसेस होती है। इलोंगेशन फेज में कितनी प्रोसेस होती है? दो प्रोसेस होती है। कौन कौन सा? कैपिंग और स्प्लाइसिंग। कैपिंग और स्प्लाइसिंग साथ साथ यहाँ पर क्या होता है? कंटिन्यूसली साथ साथ चलते रहते हैं। तो 5 प्राइम पर तो क्या होगा? कैपिंग होगी और वहां पर जो इंट्रोन का क्या होगा? स्प्लाइसिंग होगी। ठीक है, यहाँ पर अपन ने बात कर ली थी। फिर उसकी बात करें तो जो टर्मिनेशन फेज होता है उसके अंदर इसके अंदर टेल का फॉर्मेशन होता है। तो मेन ये जो कैपिंग, स्प्लाइसिंग, ये टेलिंग, ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है, या कह सकते हैं आरएनए प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है, तो इनको अपन बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी अपन इलोंगेशन की बात करें तो इलोंगेशन में मेन जो एंजाइम्स होता है वो कौन सा एंजाइम्स होता है? आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम होगा? आरएनए पॉलीमरेज। और यहाँ पर देखिए तो यूकैरियोट्स में जो डिफरेंट टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, 3 टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है। एमआरएनए का जो सिंथेसिस करता है वो आरएनए पॉलीमरेज कौन सा करता है? सेकंड करता है। एमआरएनए का सिंथेसिस कौन सा आरएनए पॉलीमरेज करता है? आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। अब यहाँ पर देखिए जो इलोंगेशन फेज है उसमें आरएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या करेगा? जो एनटीपी है यानी जो राइबोन्यूक्लियोटाइड है वो क्या करेगा? यहाँ पर एनटीपी यानी राइबोन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट यहाँ पर क्या करेगा? ऐड करेगा। एनटीपी को क्या करता है? ऐड करता है और क्या बनाता है? आरएनए का सिंथेसिस करता है। ठीक है, साथ के साथ ही इसके पास एक एक्टिविटी होती है। क्या? ये क्या करता है? आरएनए पॉलीमरेज have proofreading activity। जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या शो करता है? प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी शो करता है। ये अपन ने बात कर रखी है, जब रेप्लिकेशन पढ़ा था तब भी अपन ने बात की थी कि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी क्या होती है, कि क्या होगी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी? जब कोई क्या न्यूक्लियोटाइड, जब क्या कोई न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर क्या हो जाए? मिसमैच ऐड हो जाए, मिसमैच है या रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाए? ऐड हो जाए। न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाए कहाँ पर? आरएनए के ऊपर। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी शो करता है। अब मान लो कि जब प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी करेगा, जब आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है? पॉलीमराइजेशन कर रहा है। और पॉलीमराइजेशन करते वक्त अगर उसमें मिसमैच ऐड हो गया यानी न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया तो वो क्या करेगा? प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी करेगा। और प्रूफ रीडिंग जब एक्टिविटी करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? कुछ समय के लिए पॉलीमराइजेशन को स्टॉप करना पड़ेगा। कुछ समय के लिए क्या करना पड़ेगा? पॉलीमराइजेशन को पॉज करना पड़ेगा। तो पॉज करने के लिए जैसे मान लो यहाँ पर अपन ने बात भी की थी, ये मान लो
डीएनए है, ठीक है। डीएनए के ऊपर यहाँ पर मानो तो ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज की ये टेल वाला रीजन है, ये सीडीटी यानी सी टर्मिनल डोमेन है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये वाला जो रीजन होता है ये क्या होता है, एनटीपी। क्या होता है, एनटीपी एंट्री चैनल, ठीक है, एनटीपी एंट्री या चैनल भी कह सकते हैं, ठीक है। यहां पर ये होता है आरएनए एग्जिट चैनल, ठीक है। यहां पर ये होता है, अब मान लो यहां पर ये आरएनए आ रहा है, इस आरएनए के अंदर यहां पर कुछ मिसमैच हो गया, यहां पर एडेनिन था तो यहां पर थायमिन, जो थायमिन की जगह यूरेसिल आना चाहिए तो यूरेसिल की जगह साइटोसिन आ गया, और ये जब साइटोसिन आ गया तो ये पॉलीमराइजेशन कर रहा था, तो यहाँ पर पॉलीमराइजेशन को कुछ समय के लिए क्या करेगा, पोज करेगा। यहाँ पर पॉलीमराइजेशन को कुछ समय के लिए क्या करेगा, पोज करेगा। तो पोज करने के लिए क्या चाहिए, नेगेटिव फैक्टर की जरूरत होती है, नेगेटिव क्या फैक्टर की जरूरत होती है। और यहाँ पर इसको क्या करने के लिए, जब इसको वापस से क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, तो उस समय इसको किसकी जरूरत होती है, पॉजिटिव फैक्टर की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, पॉजिटिव फैक्टर की। तो मतलब जब ये प्रूफ रीडिंग करता है तो उसको डिफरेंट टाइप के पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। और वो पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर ही कब प्रूफ रीडिंग होगी, और वो पॉलीमराइजेशन को जो आरएनए पॉलीमरेज जो न्यू आरएनए का सिंथेसिस कर रहा है उसको क्या करेगा, पोज करेगा, और पोज करके उसको वापस से क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर ये क्या कहलाते हैं, इलोंगेशन फैक्टर। ये क्या कहलाते हैं, इलोंगेशन फैक्टर। समझ में आया इलोंगेशन फैक्टर किस तरह से वर्क करते हैं, यानी पॉजिटिव फैक्टर होंगे और नेगेटिव फैक्टर होंगे। अब इनके बारे में डिटेल से देखते हैं, कौन कौन से पॉजिटिव इलोंगेशन फैक्टर है, कौन कौन से नेगेटिव इलोंगेशन फैक्टर है, ठीक है। सबसे पहले देखिए नेगेटिव फैक्टर की बात करें अपन। नेगेटिव फैक्टर, ठीक है, नेगेटिव फैक्टर। नेगेटिव फैक्टर में सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो आता है DSIF। DSIF नेगेटिव फैक्टर में आता है सबसे पहला फैक्टर DSIF। इसकी फुल फॉर्म होगी DS, इसकी फुल फॉर्म होगी DRB सेंसिटिव, DRB सेंसिटिव इंड्यूसिंग फैक्टर। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर कौन सा है, नेगेटिव फैक्टर है DSIF, DRB सेंसिटिव इंड्यूसिंग फैक्टर। ये किसके लिए सेंसिटिव है, DRB के लिए क्या है, सेंसिटिव इंड्यूसिंग फैक्टर। इसके पास एक सब यूनिट होती है, ये मान लो ये DSIF फैक्टर है, इस फैक्टर के पास एक सब यूनिट होती है, उस सब यूनिट को कहते हैं अपन spt5। क्या कहेंगे अपन, spt5 सब यूनिट ऑफ DSIF। ये spt यहां पर ये मान लो ये सब यूनिट है, इस सब यूनिट का मेन रोल होगा, spt5 सब यूनिट आती है, इसका मेन रोल आएगा, तभी इसकी सब यूनिट अपन यहां पर नोट डाउन कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो नेगेटिव फैक्टर है ये तो हो गया फर्स्ट। ठीक है, सेकंड जो नेगेटिव फैक्टर है वो है सेकंड NELF। सेकंड जो नेगेटिव फैक्टर है वो है NELF, नेगेटिव इलोंगेशन फैक्टर। ठीक है, सेकंड जो इलोंगेशन फैक्टर है, कौन सा इलोंगेशन फैक्टर, अपन नेगेटिव इलोंगेशन फैक्टर की बात कर रहे हैं। सेकंड जो इलोंगेशन फैक्टर है NELF। अब ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव क्या करेंगे, जो उसको ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है, उसको कुछ समय के लिए पॉज कर देंगे, तो नेगेटिव ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। नेक्स्ट अपन बात करें पॉजिटिव ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की बात करें। पॉजिटिव फैक्टर,
पॉजिटिव फैक्टर में आते हैं, सबसे पहला फैक्टर आता है P T E F B, P T E F B, इसका फुल फॉर्म होगी पॉजिटिव ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर बी। ठीक है, सेकेंड फैक्टर कौन सा है? देखो यहां पर ये फैक्टर की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, इलोंगेशन फैक्टर की बात कर रहे हैं। इलोंगेशन फैक्टर में नेगेटिव फैक्टर DSIF की सब यूनिट है spt5, ठीक है, इसकी सब यूनिट है। दूसरा नेगेटिव फैक्टर है NELF, नेगेटिव इलोंगेशन फैक्टर। पॉजिटिव फैक्टर कौन सा है? PTEFB। फर्स्ट जो पॉजिटिव फैक्टर है वो PTEFB, पॉजिटिव ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर बी। दूसरा जो पॉजिटिव फैक्टर है वो है TF सेकेंड 5 या TF सेकेंड S, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड S, ठीक है, ये होता है सेकेंड जो पॉजिटिव फैक्टर होता है। अब यहां पर देखो PTEFB, ठीक है, यहां पर ये क्या है? DRB सेंसिटिव इंड्यूसिंग फैक्टर है, ये नेगेटिव इलोंगेशन फैक्टर है। इसमें मेन जो पॉजिटिव होता है, मतलब कब उसको, जैसे कुछ समय के लिए जो RNA पॉलीमरेज है उसकी जो मैकेनिज्म है स्टॉप हो गई, उसके बाद में उसको कब क्या करना है? स्टार्ट करना है, तो वो कौन करेगा? PTEF। ये क्या करता है? रिक्रूट करता है। ये जो PTEFB है ये क्या करता है? रिक्रूट करता है एक फैक्टर को TAFSF1, इसको क्या करता है? रिक्रूट करता है। और दूसरा ये क्या करता है? काइनेज एक्टिविटी करता है। दूसरा क्या करता है? काइनेज एक्टिविटी। और काइनेज एक्टिविटी की बात करें तो ये 3 टाइप से फॉस्फोराइलेट करता है। काइनेज एक्टिविटी की बात करें किसकी? PTEFB की। तो काइनेज एक्टिविटी की बात करें तो ये एक तो जो किसके ऊपर, जो CTD रीजन था, C टर्मिनल डोमेन था, वहां पर एक सेरिन था, सेरिन नंबर 2 पे, 257 नंबर पे क्या था? सेरिन था। और उस सेरिन नंबर 2 पे जो सेरिन होता है उसको क्या करता है? फॉस्फोराइलेट करता है। सेरिन 2 को क्या करता है? फॉस्फोराइलेट करता है काइनेज एक्टिविटी के द्वारा। दूसरा ये DSIF, जो DSIF है, यानी ऊपर जो नेगेटिव फैक्टर है उसको क्या करता है? फॉस्फोराइलेट करता है, DSIF को फॉस्फोराइलेट करता है। और तीसरा ये किसको फॉस्फोराइलेट करता है? तीसरा ये करेगा NELF, नेगेटिव इलोंगेशन फैक्टर। NELF को क्या करता है? फॉस्फोराइलेट करता है। यानी दो तो किसको? नेगेटिव फैक्टर को DSIF और NELF, ये दोनों फैक्टर्स होते हैं, नेगेटिव फैक्टर होते हैं, इन दोनों को क्या करता है? फॉस्फोराइलेट करता है। और सेरिन 2 को क्या करता है? फॉस्फोराइलेट करता है। और सेरिन 2 होती है, जब सेरिन 2 क्या होता है? फॉस्फोराइलेट हो जाता है, तो वो स्प्लाइसिंग मशीनरी को क्या कर लेता है? ऑन कर लेता है। और स्प्लाइसिंग मशीनरी के ऑन होने के बाद वहां पर क्या होता है? जब स्प्लाइसिंग मशीनरी ऑन हो जाएगी तो स्प्लाइसिंग की मैकेनिज्म साथ के साथ इलोंगेशन के साथ साथ चलती रहती है। तो समझ में आया? अपन ने इलोंगेशन फैक्टर्स की बात की। इलोंगेशन फैक्टर इन यूकैरियोट्स के अंदर बात कर रहे हैं। 2 टाइप के फैक्टर होते हैं, पॉजिटिव फैक्टर और नेगेटिव फैक्टर। नेगेटिव फैक्टर की बात करें तो DSIF, DRB सेंसिटिव इंड्यूसिंग फैक्टर है, इसकी एक सब यूनिट होती है, SPT5 सब यूनिट होती है। दूसरा NELF नेगेटिव इलोंगेशन फैक्टर। पॉजिटिव फैक्टर की बात करें तो PTEFB पॉजिटिव ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर बी, ठीक है। और दूसरा TF सेकेंड S, यहां पर ये रिक्रूट करता है TAF SF1 को, और ये दूसरा काइनेज एक्टिविटी शो करता है। और DSIF को फॉस्फोराइलेट करता है, सेरिन 2 को फॉस्फोराइलेट करता है, NELF को फॉस्फोराइलेट करता है, ठीक है। इस तरह से समझ में आया। अब इनका किस तरह से फंक्शन होता है ये अपन देखते हैं, किस तरह से ये क्या करता है, मशीनरी
चलती है। प्रोसेज की बात करें तो इलोंगेशन की प्रोसेज, इलोंगेशन प्रोसेज, इलोंगेशन की क्या प्रोसेज की बात करें तो इलोंगेशन की प्रोसेज में देखो इलोंगेशन की प्रोसेज में जैसे ही ये डीएनए है, डीएनए के अंदर ये क्या बन गया, ट्रांसक्रिप्शन बबल बन गया, और ट्रांसक्रिप्शन बबल बनते ही यहां पर क्या है, ये ठीक है, ये बात करें किसकी, आरएनए पॉलीमरेज की। ये आरएनए पॉलीमरेज का सीटीटी रीजन है, और सीटीटी रीजन पर बात करें तो एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है YSPTS, 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 ठीक है। ये सेकेंड नंबर पे सेरीन, ये फिफ्थ नंबर पे सेरीन, ये 7 नंबर पे सेरीन, ठीक है। ये स्पेसिफिक क्या होती है, अमीनो एसिड की सीक्वेंस होती है। ये कौन सा चैनल है, एनटीपी चैनल है, यानी न्यूक्लियोटाइड का एंट्री चैनल है, ये आरएनए का एग्जिट चैनल है। अब जैसे ही यहाँ पर कुछ आरएनए का क्या हो जाता है, सिंथेसिस हो जाता है, यहाँ पर कुछ न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस हो जाता है, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड का क्या हो जाता है, सिंथेसिस हो जाता है, तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस आती है। यहाँ पर क्या आती है, CCTC, CCC, एक बार और है CCCTC सीक्वेंस आती है। यहाँ पर डीएनए के ऊपर क्या सीक्वेंस आती है, CCCTC सीक्वेंस आती है। जैसे ही कुछ न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर ऐड होते हैं, यानी जो ट्रांसक्रिप्शन बबल बन गया, ट्रांसक्रिप्शन बबल बनने के बाद में कुछ ही न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे और डीएनए के ऊपर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस आती है CCCTC सीक्वेंस। इस सीक्वेंस के लिए स्पेसिफिक फैक्टर की जरूरत होती है, उस फैक्टर को कहते हैं अपन CTC फैक्टर। क्या कहेंगे, CTC फैक्टर। ओनली एक ही सी को काउंट करते हैं, CTC फैक्टर। CTC फैक्टर यहाँ पर क्या होता है, ऐड होता है। यहाँ पर CTC फैक्टर क्या होता है, ऐड होता है इस सीक्वेंस पे CTC फैक्टर। CTC फैक्टर यहाँ पर क्या हो गया, ऐड हो गया, और CTC फैक्टर ऐड होते ही यहाँ पर कुछ प्रोटीन क्या होती है, रिक्रूट होती है। जैसे बात करें DSIF, कौन सी प्रोटीन, DSIF, NELF, DSIF, NELF और PTEFB, ठीक है। ये तीन प्रोटीन्स या फिर ये जो फैक्टर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, रिक्रूट होते हैं। कब, जब CTC फैक्टर यहाँ पर बाइंड हो जाता है। ये आरएनए एग्जिट चैनल है, ये क्या है, एनटीपी का जो एंट्री चैनल है। यहाँ पर एनटीपी एंटर होते हैं, यहाँ पर एग्जिट होता है। अब जैसे ही क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, यहां पर क्या होगा, ये आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। अब यहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो गया। अब यहां पर CTCF फैक्टर है, यहां पर CTCF फैक्टर है। अब जैसे ही CTCF फैक्टर है, यहां पर जो ये तीनों फैक्टर है ये बाइंड होते हैं। जैसे यहां पर ये बाइंड होगा, यहां पर आरएनए आ गया, ठीक है, यहां पर आरएनए आ गया। आरएनए के आने के बाद में यहां पर इस पे एन, यहां पर देखो जहां पर एंट्री चैनल है वहां पर एक फैक्टर बाइंड होगा, कौन सा, NELF, NELF,
नेगेटिव इलोंगेशन फैक्टर। जब यहाँ पर नेगेटिव इलोंगेशन फैक्टर यहाँ पर रिक्रूट हो गया तो यहाँ पर एनटीपी एंटर नहीं होंगी, और एनटीपी एंटर नहीं होंगी तो कुछ समय के लिए जो पॉलीमराइजेशन है वो स्टॉप हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर बाइंड होता है, दूसरा यहाँ पर बाइंड होगा PTEFB, ठीक है, पॉजिटिव ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर बी, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर बाइंड होगा, तीसरा यहाँ पर जहाँ पर कैपिंग का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर DSIF, ये तीनों क्या होते हैं यहाँ पर रिक्रूट हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जब फॉस्फोराइलेट करता है यहाँ पर क्या होगा, कैपिंग का फॉर्मेशन होगा। DSIF क्या करता है, कैपिंग का फॉर्मेशन करवाता है। ये यहाँ पर जब तीनों फॉस्फोराइलेट होंगे तो इनके तीनों के फैक्टर के जो फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस को अपन इस तरह से लिख सकते हैं। ये यहाँ पर क्या हो गए, रिक्रूट हो गए। CTC फैक्टर, ठीक है। CTC फैक्टर की बात कर रहे हैं अपन ने CTC फैक्टर की बात करी। कितने CTC फैक्टर हैं, 3 टाइप के CTC फैक्टर्स को रिक्रूट करवाते हैं, DSIF, ठीक है, दूसरा NELF और तीसरा PTEFB, ठीक है। ये 3 फैक्टर क्या होते हैं, रिक्रूट होते हैं। अब यहां पर देखें तो इन एक एक का अपन फंक्शंस की बात करें तो ये क्या क्या फंक्शंस करते हैं। ये क्या करता है, DISB क्या करता है, फॉस्फोराइलेट बाय किससे फॉस्फोराइलेट होता है, PTEFB। अभी यहां पर अपन ने बात की थी कि PTEFB क्या है, क्या है, पॉजिटिव ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर है, और इसको ये किसके द्वारा फॉस्फोराइलेट होता है, PT, ये 3 को फॉस्फोराइलेट करता है, एक तो DSIF को, एक NELF को और एक सेरीन 2 को। तो यहाँ पर इसने फॉस्फोराइलेट किया, यहाँ पर मान लो इसको क्या कर दिया, फॉस्फोराइलेट कर दिया, इसको यहाँ पर क्या कर दिया, फॉस्फोराइलेट कर दिया। इसने इसको भी क्या किया, फॉस्फोराइलेट किया, और तीसरा सेरीन को तो क्या करता है, फॉस्फोराइलेट करता है। ये कौन सा फैक्टर है, नेगेटिव, ये कौन सा फैक्टर है, नेगेटिव, ये कौन सा फैक्टर है, पॉजिटिव, ठीक है। ये दोनों कौन से फैक्टर है, नेगेटिव फैक्टर है, ये कौन सा फैक्टर है, पॉजिटिव। ये दोनों को क्या करता है, फॉस्फोराइलेट करता है। फॉस्फोराइलेट बाय किसके द्वारा होता है, PTEFB, और फॉस्फोराइलेट होकर ये क्या करता है, एक्टिव हो जाता है। यहां पर ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद में ये करता है एड 5 प्राइम कैपिंग मैकेनिज्म, या ऐड करता है 5 प्राइम कैपिंग मशीनरी को। 5 प्राइम कैपिंग मशीनरी को क्या करता है, ऐड करता है। यानी ये क्या करता है, ऑलमोस्ट बात करें तो 5 प्राइम कैपिंग पर क्या करता है, ऐड करता है, और फिर बाद में ये क्या हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है। ये बाद में देखते हैं। दूसरा यहां पर ये किसको फॉस्फोराइलेट कर रहा है, NELF को। तो यहां पर बात कर लें, NELF का क्या है, स्टॉप इलोंगेशन, नेगेटिव इलोंगेशन फैक्टर है, स्टॉप कर रहा है इलोंगेशन प्रोसेस को, पॉज। देखो यहां पर देखें तो यहां पर NELF नेगेटिव इलोंगेशन फैक्टर, यहां पर NTP की एंट्री चैनल है, और यहां पर जब NELF बाइंड हो जाएगा तो यहां पर NTP अंदर की तरफ नहीं जा पाएंगे, और अंदर की तरफ नहीं जा पाएंगे तो यहां पर पॉलीमराइजेशन होगा क्या, RNA का सिंथेसिस होगा क्या, नहीं होगा ना। तो यहां पर NELF के लिए क्या है, एंट्री चैनल को ब्लॉक कर देता है, और यहां पर स्टॉप कर देता है किसको, इलोंगेशन प्रोसेस को। और जैसे ही इलोंगेशन प्रोसेस क्या हो जाती है, पहुंच जाती है आफ्टर, जब इलोंगेशन प्रोसेस पहुंच हो गई तो आफ्टर गेटिंग, ये क्या होता है, फॉस्फोराइलेट, आफ्टर गेटिंग फॉस्फोराइलेट, ये क्या होता है, फिर फॉस्फोराइलेट होता है, और फॉस्फोराइलेट होकर क्या हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है।
फॉस्फोराइलेट होकर क्या करता है, डिसोशिएट होता है, डिसोशिएटेड हो जाता है। और इसकी बात करें तो ये फॉस्फोराइलेट किसके द्वारा होता है, फॉस्फोराइलेट बाय किसके द्वारा, PTEFB, किसके द्वारा फॉस्फोराइलेट होता है, PTEFB के। ये फॉस्फोराइलेट को मैंने P से डिनोट किया है। यहाँ पर भी एक कैपिंग की मशीनरी करने के बाद में ये आफ्टर क्या हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है, आफ्टर क्या हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है। थर्ड की बात करें, PTEFB क्या कर रहा है, दोनों को तो क्या कर रहा है, एक तो फॉस्फोराइलेट करता है PTEFB, और ये PTEFB खुद को भी क्या कर लेता है, फॉस्फोराइलेट करता है, यानी ऑल्सो फॉस्फोराइलेट किसको फॉस्फोराइलेट करता है, सेरीन 2 को। ये मैंने पहले ही बताया था कि सेरीन 2 को क्या करता है, फॉस्फेट करता है। और सेरीन 2 क्या करती है, जो स्प्लाइसिंग मशीनरी है उसको क्या करती है, रिक्रूट करती है। दिस रिक्रूट स्प्लाइसिंग मशीनरी, दिस रिक्रूट स्प्लाइसिंग मशीनरी। और स्प्लाइसिंग मशीनरी के बाद में ये क्या करता है, प्रमोट इलोंगेशन, यानी अब इलोंगेशन को क्या करवाएगा, प्रमोट करवाएगा। और इलोंगेशन को प्रमोट करने के बाद में ये क्या हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है, ये भी क्या हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है। इस तरह से ये तीनों फैक्टर क्या करते हैं, फंक्शंस करते हैं। और इस तरह से इलोंगेशन की प्रोसेस क्या होती है, कंप्लीट होती है। ये क्या होता है, देखो यहाँ पर अपने इलोंगेशन की प्रोसेस की बात की है, तो इलोंगेशन की प्रोसेस में यहाँ पर जैसे ही क्या होता है, इनिशिएशन होता है, कुछ न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं तो स्पेसिफिक सीक्वेंस आता है। यहाँ पर सीक्वेंस नहीं बनाया क्या, यहाँ पर स्पेसिफिक सीक्वेंस आता है, CCTC सीक्वेंस। इसके ऊपर CTC फैक्टर बाइंड होते हैं। ये CTC फैक्टर्स की बात करें तो 3 टाइप्स के अपन डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से, जैसे DSIF, NELF और PTEFB। NELF कहाँ पर बाइंड होता है, जो एंट्री चैनल है वहाँ पर बाइंड होता है। DISF कहाँ पर बाइंड होता है, देखो DISF यहाँ पर दे नहीं रखा क्या, DISF यहाँ पर देखो, DISF कैपिंग मशीन, कैपिंग के लिए, और कैपिंग के लिए कौन सा, 5th नंबर जो सेरीन होता है, यहाँ पर देखो 5th नंबर सेरीन होता है ना, YSPTSPS, ठीक है। तो यहाँ पर जो 5th नंबर का जो सेरीन होता है वो उसके साथ में ये क्या होता है, अटैच होता है, और क्या करवाता है, 5th नंबर पे सेरीन पे एक्टिवेट होकर ये क्या करवाता है, मशीनरी एक्टिवेट करवाता है, कौन सी, कैपिंग की मैकेनिज्म्स को एक्टिवेट करवाता है, ठीक है। और PTEFB है, इनको क्या करता है, पॉजिटिव दोनों को फॉस्फोराइलेट करता है। यहाँ पर ये इसको भी क्या कर देगा, फॉस्फोराइलेट कर देगा, इसको भी फॉस्फोराइलेट कर देगा, और बाद में ये सभी क्या हो जाएंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे। PTEFB क्या करता है, सेरीन को फॉस्फोराइलेट करता है, और सेरीन क्या करती है, स्प्लाइसिंग मशीनरी को एक्टिवेट करती है, ठीक है। सेरीन 2 को फॉस्फोराइलेट करता है, और यहाँ पर ये सेरीन 5th, यहाँ पर सेरीन 5th देखो, DSIF ये जब इनिशिएशन होता है ना, इनिशिएशन के लास्ट की प्रोसेस होती है, उसी के टाइम पे ये क्या हो जाता है, फॉस्फोराइलेट हो जाता है, ठीक है। तो इसका थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं अपन, इलोंगेशन की थ्योरी यहाँ पर देख लेते हैं। इलोंगेशन प्रोसेस TF हैज 2 फंक्शन, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर H होता है, वो कितने फंक्शन करता है, 2 फंक्शन करता है। इट इज हेलिकेज विच मीन्स दैट, यह क्या करता है, हेलिकेज प्रॉपर्टी शो करता है, विच मीन्स दैट इट कैन यूज ATP टू अनवाइंड द DNA हेलिक्स। ATP का यूज करके क्या करता है, DNA हेलिक्स को अनवाइंड करवाता है। दूसरा, अलाउिंग ट्रांसक्रिप्शन टू बिगिन, और ट्रांसक्रिप्शन को क्या करवाता है, स्टार्ट करवाता है। इन एडिशन इट फॉस्फोराइलेट RNA पॉलीमरेज सेकेंड, इससे क्या करता है, RNA पॉलीमरेज सेकेंड को फॉस्फोराइलेट करता है, विच कोज द एंजाइम टू चेंज द इट्स कन्फर्मेशन एंड डिसोशिएट फ्रॉम अदर प्रोटीन्स इन द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये क्या करता है, जैसे ही फॉस्फोराइलेट होगा RNA पॉलीमरेज सेकेंड, यानी जो 5th नंबर का जो सेरीन है वो क्या होगा,
फॉस्फोराइलेट होगा तो यहाँ पर जो बाकी एंजाइम्स है उनकी कन्फर्मेशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और बाकी सभी क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, और इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का क्या कर लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं। द की फॉस्फोराइलेशन अकर ऑन ए लॉन्ग सी टर्मिनल कॉल्ड सी टर्मिनल डोमेन, यानी जहां पर फॉस्फोराइलेट करता है कौन, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड, ठीक है, जो 5th नंबर के सीरीन है तो वहां पर तो कौन फॉस्फोराइलेट करता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड H, ठीक है, वो CTD रीजन पे प्रेजेंट होता है। द RNA पॉलीमरेज सेकेंड मॉलिक्यूल, यानी जो फॉस्फोराइलेशन पाया जाता है वो लॉन्ग टर्मिनल होती है, कौन सी, CTD, यानी सी टर्मिनल डोमेन होती है, वहां पर RNA पॉलीमरेज होता है, RNA पॉलीमरेज के मॉलिक्यूल में वहां पर क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन करता है, और 5th नंबर के सीरीन को करता है। यहाँ पर बता नहीं रखा, जो CTD रीजन होता है उसके अंदर 5th नंबर का जो सेरीन होता है उसको क्या करता है, ये फॉस्फोराइलेट करता है। इंटरेस्टिंग की बात करें, इंटरेस्टिंग ओनली RNA polymerase second has a non-phosphorylate CTD can initiate transcription, but only an RNA polymerase second with a phosphorylated CTD and elongation RNA। इंटरेस्टिंग की बात क्या है कि जो RNA polymerase second है that has a non-phosphorylated CTD, यानी RNA जो पॉलीमरेज सेकेंड है उसके पास क्या होता है, नॉन फॉस्फोराइलेटेड CTD होता है, कैन इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन बट ओनली एन RNA पॉलीमरेज सेकेंड विथ ए फॉस्फोराइलेटेड CTD कैन इलोंगेशन RNA, यानी अगर उसका फॉस्फोराइलेशन नहीं होता है 5th नंबर सेरीन का तो वो इनिशिएशन ही करेगा, इलोंगेशन नहीं करेगा, और अगर उसका 5th नंबर का जो सेरीन होता है, 5th नंबर पे जो सेरीन होता है वो क्या हो जाए, अगर फॉस्फोराइलेट हो जाए तो वो साथ के साथ क्या करेगा, इलोंगेशन भी करेगा, किसका, RNA का सिंथेसिस भी करेगा। RNA पॉलीमरेज सेकेंड नाउ स्टार्ट मूविंग अलोंग द DNA टेम्पलेट, और DNA से टेम्पलेट के साथ क्या करता रहता है, चलता रहता है। सिंथेसाइजिंग RNA का सिंथेसाइज करता रहता है, दैट इज द प्रोसेस एंटर इन इलोंगेशन फेज, और इलोंगेशन फेज के अंदर क्या कर लेता है, एंटर कर लेता है। इस तरह से क्या करता है, जो RNA पॉलीमरेज है वो क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। नेक्स्ट बात करें, RNA सिंथेसिस अकर इन द 5' से 3' डायरेक्शन। RNA सिंथेसाइज जो पाया जाता है वो किस डायरेक्शन में पाया जाता है, 5' से 3' डायरेक्शन में, विथ द RNA पॉलीमरेज कैटेलाइजिंग ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय 3' OH, यानी RNA सिंथेसिस प्रेजेंट होता है किसके द्वारा, किस डायरेक्शन में, 5' से 3' डायरेक्शन, विद द RNA पॉलीमरेज कैटेलाइजिंग एक्टिविटी शो करता है, ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है किसके ऊपर, 3' OH ऑफ द ग्रोविंग RNA चेन, यानी RNA चेन का जो 3' OH होता है, यानी जैसे ये चेन है 5', ये 3', क्योंकि पॉलीमराइजेशन 5' से 3' होता है, इसका जो 3' पर क्या होगा, OH होगा, उसके ऊपर क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है ऑन द अल्फा फॉस्फोरस एटम ऑन एन इनकमिंग राइबोन्यूक्लियोटाइड 5 ट्राइफॉस्फेट, और वहां पर क्या करता है, अल्फा जो फॉस्फेट होता है वहां पर उनको रिक्रूट करता है, यानी न्यूक्लियोसाइड को क्या करता है, रिक्रूट करता है। द RNA molecules मेड फ्रॉम ए प्रोटीन कोडिंग जीन बाई RNA polymerase सेकेंड इज कॉल्ड एज प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन। जो RNA मोलिक्यूल होते हैं वो मेड फ्रॉम ए प्रोटीन कोडिंग जीन से बने होते हैं, जो किसके द्वारा बनता है, RNA पॉलीमरेज सेकेंड से, इसलिए इसको कहा जाता है, इट इज कॉल्ड प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, इसको क्या कहा जाएगा, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। उसके बाद में अपन देखें तो जो इलोंगेशन फैक्टर होते हैं उनका क्या रोल है, इलोंगेशन फैक्टर जो अभी अपन ने बात किए थे, पॉजिटिव और नेगेटिव, अमंग द प्रोटीन्स रिक्रूट टू पॉलीमरेज आर इलोंगेशन फैक्टर दस कॉल्ड बिकॉज दे स्टिमुलेट ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन। जो इलोंगेशन फैक्टर होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं है। देयर आर different class of elongation factor, some factors can increase the overall rate of transcription, some can help polymerase through the transcription pausing site। यानी क्या कहना चाह रहा है कि जो RNA polymerase है, ठीक है, यहाँ पर देखो
प्रोटीन्स रिक्रूट होती हैं, पॉलीमरेज आर इलोंगेशन फैक्टर, यानी इलोंगेशन फैक्टर से रेस्पॉन्सिबल होते हैं, दस कॉल्ड बिकॉज दे स्टिमुलेट ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन, यानी इलोंगेशन के जो फैक्टर, इलोंगेशन की जो प्रोसेस है उसके अंदर इलोंगेशन फैक्टर क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। देयर आर डिफरेंट क्लास ऑफ इलोंगेशन फैक्टर, यानी डिफरेंट क्लास होती है इलोंगेशन फैक्टर की। अपन ने देखा था टू टाइप के इलोंगेशन फैक्टर, पॉजिटिव इलोंगेशन फैक्टर, नेगेटिव इलोंगेशन फैक्टर। पॉजिटिव इलोंगेशन फैक्टर क्या कर रहे थे, इलोंगेशन को फर्दर आगे की तरफ फॉरवर्ड कर रहे थे, और नेगेटिव इलोंगेशन फैक्टर क्या कर रहे थे, जो इलोंगेशन प्रोसेस है उसको कुछ समय के लिए पोज कर रहे थे। तो वहां पर देखो सम फैक्टर कैन इंक्रीज द ओवरऑल रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यानी कुछ फैक्टर होते हैं जो ओवरऑल जो ट्रांसक्रिप्शन की रेट होती है उसको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, मतलब पॉजिटिव फैक्टर। सम फैक्टर कैन हेल्प द पॉलीमरेज थ्रू ट्रांस साइलेंट पोजिंग साइट, यानी ट्रांस साइलेंट पोजिंग साइट। कुछ जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, इलोंगेशन हो रहा है, उसको क्या करते हैं, पोज करते हैं। एंड सम कैन असिस्ट द पॉलीमरेज टू ट्रांसक्राइब थ्रू क्रोमेटिन, और कुछ क्या करते हैं उसके साथ क्या करते हैं, असिस्ट रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दे रखा है कुछ एंजाइम्स के, कुछ फैक्टर्स के। वन ऑफ द इलोंगेशन फैक्टर PTEFB इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। PTEFB क्या है, इंपॉर्टेंट है। PTEFB फॉस्फोराइलेट द सेकंड रेसिड्यू, यानी सेरिन 2, जो सेकंड अमाइनो एसिड्स होता है सेरिन 2 को क्या करता है, ऑफ द CTT रिपीट्स, यानी CTT रिपीट्स के ऊपर बात करें YSPTSPS के ऊपर जो सेकंड नंबर का सेरिन होता है उसको फॉस्फोराइलेट कौन करता है, PTEFB, ये अपन ने बात की थी। ऑफ द बाउंड पॉलीमरेज सेकंड, और कहां पर बाउंड होता है, पॉलीमरेज सेकंड पे बाउंड होता है। PTEFB आल्सो फॉस्फोराइलेट एंड एक्टिवेट SPT5, ये तुम्हें ध्यान होगा SPT5 एंड TATSF1, ये SPT5DS जो अपना वो था DSTF था, उसकी सब यूनिट थी SPT5, उसको क्या करता है, फॉस्फोराइलेट करता है। उसके अलावा TATSF1, देखो यहां पर देखोगे तो यहां पर पॉजिटिव फैक्टर की बात की थी। पॉजिटिव फैक्टर यहां पर देखो DSIF, DRB सेंसिटिव इंड्यूसिंग फैक्टर है, इसकी एक सब यूनिट होती है SPT5, और दूसरा जो इलोंगेशन फैक्टर है वो क्या करता है, ये रिक्रूट करवाता है, किसको, फॉस्फोराइलेट करता है। देखो PTEFB TAFSF1 को, इसको क्या करता है, रिक्रूट करता है, सॉरी फॉस्फोराइलेट करता है। इसको फॉस्फोराइलेट कर रहा है, यहां पर देखो इसको फॉस्फोराइलेट कर रहा है या रिक्रूट कर रहा है। ठीक है, दूसरा DSIF की एक सब यूनिट होती है SPT5, इस सब यूनिट को क्या करता है, फॉस्फोराइलेट करते हैं। बात वही है, चाहे DSIF को करे चाहे SPT5 को करे। ठीक है, तो इस तरह से क्या करता है, ये फॉस्फोराइलेट करता है। ठीक है, सेकंड बात करें, SPT5 इज ए यूनिवर्सल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है दैट हेल्प रिक्रूट, किसकी हेल्प में करता है, ये 5 प्राइम कैपिंग एंजाइम टू पॉलीमरेज सेकेंड विथ ए CTT phosphorylate at serine 5th TAFSF1 recruit component of the RNA splicing machinery to the serine to phosphorylated CTD। यानी क्या कहना चाह रहा है कि जो SPT5 है वो क्या करता है, 5 प्राइम कैपिंग में हेल्प करता है, यानी DSIF कह सकते हैं पर फॉस्फोराइलेट होने के बाद में कैपिंग करवाता है। और जो सेरिन 5th जब फॉस्फोराइलेट होगी, जब सेरिन 5th क्या होती है, फॉस्फोराइलेट होती है, तब क्या होता है, कैपिंग की प्रोसेस होती है। और जब सेरिन 2 फॉस्फोराइलेट होगी तो क्या होगा,
स्प्लाइसिंग की प्रोसेस होगी, आरएनए स्प्लाइसिंग होगा। PTEFB also help suppress silent posing of polymerase when it is encounter certain sequence immediately following initiation। यानी जो PTEF है वो क्या करता है, पोज किए हुए जो ट्रांसक्रिप्शन को पोज करता है नेगेटिव फैक्टर, उसको क्या करता है, एनकाउंटर करके उसको क्या करता है, कंटिन्यूसली फॉरवर्ड करता है। इस तरह से जो इलोंगेशन की प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली क्या होती रहती है, चलती रहती है। तो इस तरह से क्या होता है, इलोंगेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इलोंगेशन फैक्टर की भी अपन ने बात कर ली, पॉजिटिव फैक्टर और नेगेटिव फैक्टर। अब बात करते हैं अपन लास्ट का अपना जो टॉपिक है वो है ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। और ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन की बात करें तो टर्मिनेशन में देखो एक प्रोसेस होती है टेलिंग। टेलिंग होती है मतलब पॉली ए टेल। पॉली ए टेल का फॉर्मेशन किसके अंदर होता है, ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन के अंदर होता है। यानी जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की बात करें 5 प्राइम पर कैपिंग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, स्प्लाइसिंग मशीनरी होती है। ठीक है, तीसरा अपन बात करें पॉली ए टेल का फॉर्मेशन होता है। ये कहां पर होता है, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन वाली स्टेज के अंदर। और इसके अंदर स्पेसिफिक 2 टाइप की जो प्रोटीन्स होती है या फैक्टर्स होते हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं, काम में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बात करें अपन ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन की। टर्मिनेशन के अंदर देखो तो यहां पर सबसे पहले जब टर्मिनेशन होगा तो यहां पर इसमें डायग्राम दिया हुआ है क्या, नहीं है। चलो टर्मिनेशन को देख लेते हैं, फिर दोबारा इतना नहीं देखना पड़ेगा। ये मान लो ट्रांसक्रिप्शन बबल है, ठीक है। यहां पर देखो ये क्या है, ये है ट्रांसक्रिप्शन बबल। और इस ट्रांसक्रिप्शन बबल के अंदर देखें तो ये 2 साइट हो गई, ये आरएनए पॉलीमरेज की टेल हो गई। यहां पर क्या हो रहा है, पॉलीमराइजेशन हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस आती है। यहां पर क्या आती है, स्पेसिफिक सीक्वेंस आती है। जब यहां पर आरएनए पॉलीमरेज का सिंथेसिस हो रहा होता है तो डीएनए के ऊपर क्या आती है, आरएनए के ऊपर स्पेसिफिक सीक्वेंस का सिंथेसिस होता है। यहां पर ए यू ए, ठीक है, और सी यू जी यू, ये इस टाइप की क्या आती है, सीक्वेंस आती है। जब आरएनए का टेल का फॉर्मेशन हो रहा हो तो इस टाइप की क्या आती है, सीक्वेंस आती है। ठीक है, अब यहां पर देखो ये आरएनए के अंदर क्या आ गई, सीक्वेंस आ गई। इस सीक्वेंस के आते ही यहां पर जो स्पेसिफिक 2 प्रोटीन क्या होती है, रिक्रूट होती है। कितनी प्रोटीन, 2 प्रोटीन रिक्रूट होती है। 2 प्रोटीन क्या होती है, रिक्रूट होती है। और 2 प्रोटीन कौन सी होती है, रिक्रूट होती है एट आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की टेल के ऊपर। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की जो टेल होती है, टेल मतलब सीटीटी रीजन, कौन सी होती है, सीपीएसएफ, सीपीएसएफ और सीएसटीएफ। सीपीएसएफ और सीएसटीएफ
ये दोनों प्रोटीन क्या होती है, रिक्रूट होती है। इन दोनों की बात करें तो क्लीवेज फॉस्फोराइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर, ठीक है। और यहां पर क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर, क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर। जैसे ही आरएनए के अंदर ये सीक्वेंस आता है वैसे ही यहां पर क्या हो जाती है, दो प्रोटीन रिक्रूट होती है, कहां पर, सीडीटी रीजन के ऊपर। और दोनों प्रोटीन सीपीएसएफ और सीएसटीएफ, क्लीवेज फॉस्फोराइलेटिंग स्पेसिफिसिटी फैक्टर, ठीक है, और सीवीएसआईएफ, क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर। यानी ये क्या करवाएंगी, क्लीवेज को फॉस्फोराइलेट करवाएगी और वो क्या करवाएगी, क्लीवेज को स्टिमुलेट करवाएगी, ठीक है। यहां पर देखिए तो यहां पर ऐड करवा लो, जैसे ये प्रोटीन रिक्रूट होती है यहां पर ये दोनों प्रोटीन रिक्रूटमेंट हो जाती है, सीएसटीएफ और सीपीएसएफ, ठीक है। ये दोनों प्रोटीन यहां पर क्या हो गई, रिक्रूट हो गई। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इनके रिक्रूट होने के बाद में क्या होता है, जैसे यहां पर ये आरएनए सिंथेसिस होगा, यहां पर ये मान लो ये पॉलीमरेज है, ठीक है। यहां पर दो प्रोटीन रिक्रूट हुई है, सीपीएसएफ, सीएसटीएफ, सीएसटीएफ और सीपीएसएफ, ठीक है। अब यहां पर देखें तो यहां पर ये दोनों प्रोटीन क्या होगी, रिक्रूट होगी, और यहां पर ये एमआरएनए की सीक्वेंस है। यहां पर ये क्या है, एमआरएनए, ये यहां पर एमआरएनए बन रहा है, और एमआरएनए की जो सीक्वेंस थी वो क्या थी, यहां पर है AAU AAA, ठीक है। फिर यहां पर मान ले AC और यहां पर UGU GGU UGU GGU। ये यहां पर देखे तो यहां पर इस तरह से क्या होती है, ये सीक्वेंस होती है। अब यहां पर देखो CPSF सीक्वेंस होती है, वो स्पेसिफिक इस सीक्वेंस के लिए होती है, और यहां पर ये सीक्वेंस होती है, ये स्पेसिफिक इस सीक्वेंस के लिए। ये प्रोटीन दोनों इन सीक्वेंस के लिए स्पेसिफिक होती है। ये यहां पर क्या करती है, जब ये होगा यहां पर एज आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड ट्रांसक्राइब ए स्पेसिफिक सीक्वेंस AAU AAA AC UGU GGU। यहां पर इस सीक्वेंस के ऊपर बाइंड होती है कौन, CPSF। यहां पर इस सीक्वेंस पे बाइंड होती है CPSF, और इस सीक्वेंस पे बाइंड होती है CSTF। इस सीक्वेंस पर बाइंड होती है CSTF, और ये दोनों CAPSF और CSTF ये कहां पर हो जाती है, ट्रांसफर टू mRNA। जैसे ही इनको ये सीक्वेंस मिलती है, ये दोनों कहां पर ट्रांसफर हो जाती है, mRNA के ऊपर क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। और यहां पर जैसे ही ये mRNA के ऊपर क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई, तो यहां पर देखिए ये दोनों की दोनों प्रोटीन mRNA के ऊपर ट्रांसफर हो गई, यहां पर देखिए तो ये दोनों प्रोटीन mRNA के ऊपर क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। ये आरएनए पॉलीमरेज
ठीक है, और ये क्या है अपना mRNA, ठीक है। यहाँ पर mRNA है, यहाँ पर जो प्रोटीन है स्पेसिफिक कौन सी, यहाँ पर कौन सी प्रोटीन, CSTF और CPSF, ठीक है, यहाँ पर बाइंड हो रखी है और यहाँ पर ये सीक्वेंस है, यहाँ पर ये दोनों सीक्वेंस। अब ये क्या करती है, रिक्रूट होती है, रिक्रूट होती है कौन, CP यानी क्लीवेज प्रोटीन। यहां पर क्या रिक्रूट होती है, क्लीवेज प्रोटीन रिक्रूट होती है और ब्रेक करती है, किसको ब्रेक करेगी, यहां पर जो दोनों के पास वो है, यानी ब्रेक करेगी mRNA को। कहां पर ब्रेक करती है, CSTF, जहां पर CSTF है वहां पर क्या करती है, ब्रेक करती है, यानी ब्रेक करती है mRNA के ऊपर और फिर बाद में क्या होता है, CSTF क्या हो जाता है, डिसोशिएट, CFTF क्या हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है, CFTF क्या हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है। डिसोशिएट होने के बाद में देखो यहाँ पर ये जो रिक्रूट क्लीवेज प्रोटीन है ये यहाँ पर क्या लगाती है, कट लगाती है, और कट लगाने के बाद में यहाँ पर ये CPSF ये अलग हो जाएगा और यहाँ पर देखें ये क्या है, RNA है, RNA की ये क्या है, कैप है, यहाँ पर 5 प्राइम पर कैपिंग है और यहाँ पर कट लगने के बाद में ये क्या हो जाएगा, mRNA अलग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तो ये क्या है, कैप 5 प्राइम पर कैपिंग और कैपिंग के बाद में यहाँ पर देखें तो ये क्या है, mRNA, और mRNA के लास्ट में क्या है, CPSF प्रोटीन बाइंड है, ठीक है। और यहाँ पर ये CPSF प्रोटीन यहाँ पर क्या करता है, फिर पोली ए प्रोटीन, CPSF के बाद में यहाँ पर बाइंड होता है, CPSF के बाद में यहाँ पर बाइंड होता है पोली ए पोलिमरेज, यहाँ पर बाइंड होता है पोली ए पोलिमरेज, यानी यहाँ पर पोली एडिनाइल क्या होगा, पोलिमरेज होगा एट 3 प्राइम एंड, और 3 प्राइम एंड पे यानी PAP इसको कह सकते हैं पोली ए पोलिमरेज। यहाँ पर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है और यहाँ पर क्या करेगी, ये क्या है, कैप है, ठीक है, 5 प्राइम पर क्या है, कैपिंग है, ये mRNA है और mRNA पे यहाँ पर क्या है, CPSF है और CPSF के बाद में यहाँ पर क्या है, PAP पोली ए टेल का फॉर्मेशन होता है। और पोली ए टेल फॉर्मेशन होगा तब यहाँ पर बहुत सारे क्या हो जाते हैं, यहाँ पर क्या हो जाते हैं, बहुत सारे एडेनिन जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर कैप का फॉर्मेशन हो गया, कैप का फॉर्मेशन के बाद में यहाँ पर बहुत सारे पोली ए एडेनिन उड़ लग जाते हैं और इस तरह से क्या होता है, 5 प्राइम पर कैपिंग का फॉर्मेशन होता है और 3 प्राइम पर क्या होता है, टेल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर टेलिंग का फॉर्मेशन अपन और देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इस तरह से क्या होता है, टर्मिनेशन होता है। अब मान लो यहाँ पर mRNA तो बाहर निकल गया, यहाँ पर मानो देखो, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, CPSF और CTSF ये दो प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन रिक्रूट होती है कहाँ पर, RNA पोलिमरेज पर, फिर बाद में ये RNA पोलिमरेज से कहाँ पर आ जाती है, mRNA पे, और mRNA पे क्या लगा देती है, क्लीवेज प्रोटीन बाइंड करके यहाँ पर ब्रेक कट लगा देती है। कट लगाने के बाद में mRNA क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है और उसका 3 प्राइम पर पोली ए टेल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये ही 5 प्राइम पर यहाँ पर mRNA अलग हो गया, लेकिन यहाँ पर ये पोलिमरेज अभी भी यहाँ पर क्या हुआ है, अटैच हुआ है। और यहाँ पर अटैच होने के बाद में यहाँ पर देखोगे तो अटैच होने के बाद में यहाँ पर जब पोलिमरेज को रिमूव करना है तो उसके 2 हाइपोथेसिस दी गई है। जब पोलिमरेज को रिमूव करना है, RNA पोलिमरेज को क्या करना है, रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए 2 हाइपोथेसिस दी गई है। RNA पोलिमरेज को रिमूव करने के लिए 2 हाइपोथेसिस है। एक तो क्या है, टॉर्पिडो मॉडल,
ठीक है। और दूसरा है एलोस्टिक मॉडल। देखो यहाँ पर होगा, दो मॉडल दिए गए हैं, एलोस्टिक मॉडल और यहाँ पर ये है टॉर्पिडो मॉडल। तो दूसरा क्या है, एलोस्टिक मॉडल। एलोस्टिक मॉडल स्प्रिंग देख लेना वहां पर, ठीक है। अब यहाँ पर टॉर्पिडो मॉडल क्या करता है, नो कैपिंग। यह किस तरह से फंक्शन करेगा, जब नो कैपिंग यानी जब आरएनए के पास में कैपिंग नहीं रहेगी ऑफ लेफ्ट एमआरएनए, जो बचा हुआ एमआरएनए के पास जब कैपिंग नहीं रहेगी तो ये क्या कर देता है, डिग्रेडेड हो जाता है बाय एक्सोन्यूक्लिएज। जो आरएनए है वो डिग्रेड हो जाएगा एक्सोन्यूक्लिएज के बाद में, और जैसे ही आरएनए डिग्रेड हो गया तो वहां पर पॉलीमरेज अपने आप ही क्या हो जाएगा, बाउंस कर जाएगा और वहां पर उसको क्या कर देगा, रिमूव, वहां से हट जाएगा। एलोस्टिक में क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड रिड्यूस इज एफिनिटी टुवार्ड। जब वो आगे बढ़ेगा तो उसकी एफिनिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और यहां पर डिसोसिएशन यानी जो डिसोसिएशन के बाद में क्या होगा, डिसोसिएशन ऑफ प्रोटीन। यहां पर दोनों प्रोटीन क्या हो गई, डिसोसिएट हो गई, कौन, CPSF और CSTF, ठीक है। दोनों प्रोटीन के डिसोसिएशन होने के बाद में आरएनए पॉलीमरेज क्या हो जाता है, ऑल्सो डिसोसिएट। आरएनए पॉलीमरेज क्या हो जाता है, अपने आप डिसोसिएट हो जाता है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज को रिमूव करने के लिए दो मॉडल दिए गए हैं, कौन से, टॉर्पिडो मॉडल और एलोस्टिक मॉडल। ये दोनों मॉडल के बारे में अपन देख लेते हैं। यहाँ पर देखो टर्मिनेशन की बात करते हैं। टर्मिनेशन क्या होगा, एज पॉलीमरेज सेकेंड रीच द एंड ऑफ जीन टू प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कैरिड बाय द CTT, यानी CTT के पास में दो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कैरी करते हैं, ठीक है। पहला CPSF क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर, एंड CSTF क्या है, क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर। रिकॉग्नाइज द पोली ए सिग्नल, ये क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं किसको, पोली ए सिग्नल। और पोली ए सिग्नल क्या होता है, यहां पर देखोगे पोली ए सिग्नल क्या होता है, ये सीक्वेंस, जब ये सीक्वेंस आती है तो ये उस सीक्वेंस को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। रिकॉग्नाइज करने के बाद में यहाँ पर क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं। यहाँ पर देखोगे रिकॉग्नाइज द पोली ए सिग्नल इन द ट्रांसक्राइब्ड आरएनए, किसके अंदर, ट्रांसक्राइब्ड आरएनए हो रहा है उसके अंदर पोली ए सिग्नल होगा, ठीक है। पोली ए बाउंड CPSF एंड CSTF और रिक्रूट अदर प्रोटीन टू कैरी आउट आरएनए क्लीवेज। ये जब बाइंड हो जाती है तो अदर प्रोटीन, और उन प्रोटीन को क्या कहेंगे अपन, क्लीवेज प्रोटीन को क्या करती है, रिक्रूट करती है। एंड देन पॉलीएडिनाइलेशन, और वहां पर क्या हो जाता है, पॉलीएडिनाइलेशन हो जाता है। पोली ए पॉलीमरेज एडेड अप्रोक्सीमेटली 200 एडेनिन, जब वहां पर PAP पॉलीएडिनाइल पॉलीमरेज क्या होता है, रिक्रूट होता है। देखो पोली ए पॉलीमरेज PAP, इसको क्या कह सकते हैं अपन, PAP कहा था अपन ने, पोली ए पॉलीमरेज, जब एडेड होता है अप्रोक्सीमेटली कितने एडेनिन, 200 एडेनिन टू द क्लीवेज 3' एंड ऑफ RNA विदाउट ए टेम्पलेट, यानी 200 एडेनिन क्या कर लेता है, क्लीवेज करने के बाद में 3' एंड पर क्या कर लेता है, 200 एडेनिन ऐड कर देता है विदाउट किसी टेम्पलेट। टेम्पलेट के बिना ही जो PAP होता है, पोली ए पॉलीमरेज होता है, वो लगभग 200 एडेनिन यहाँ पर ऐड कर देता है। क्यों करता है, क्योंकि अगर यहाँ पर एक्सोन्यूक्लियेज आकर बैठेगा तो उसको कट करेगा तो एडेनिन ही कट होगा, जो RNA का सीक्वेंस है, कोड है, वो कट नहीं होगा। द लॉन्ग पोली ए टेल इज यूनिक द ट्रांसक्रिप्ट मेड बाय पॉलीमरेज सेकेंड, और ये किसके द्वारा होता है, ट्रांसक्रिप्ट पॉलीमरेज सेकेंड के।
इन द प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन ट्रांसक्रिप्शन बाय पॉलीमरेज सेकेंड पॉलीमरेज फर्स्ट एंड पॉलीमरेज सेकेंड द इलोंगेशन कॉम्प्लेक्स डज नॉट डिजोल्व इमीडिएटली। जो इलोंगेशन का कॉम्प्लेक्स था वो डज नॉट डिजोल्व, यानी इलोंगेशन कॉम्प्लेक्स उसी टाइम पे डिजोल्व नहीं होता। आफ्टर आरएनए इज क्लीव्ड, आफ्टर आरएनए के बाद में द पॉलीमरेज कंटिन्यू द मूव अलोंग द टेम्पलेट जनरेटिंग सेकेंड आरएनए मॉलिक्यूल एसोसिएट विद द इलोंगेशन कॉम्प्लेक्स। यानी क्या कहना चाह रहा है कि जैसे ही उसका आरएनए क्या हो गया, कट लग गया, क्लीवेज प्रोटीन ने कट लगा दिया, आरएनए को बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद में भी जो इलोंगेशन की प्रोसेस है वो क्या रहती है, चलती रहती है, वो स्टॉप नहीं होती है। उसको स्टॉप कैसे किया जाता है, ठीक है। और इलोंगेशन कॉम्प्लेक्स क्या रहता है, आरएनए का सिंथेसिस करता रहता है। उसको स्टॉप करने के लिए दो मॉडल दिए गए, टू मॉडल हैव द प्रपोज द एक्सप्लेन नाउ टर्मिनेशन ऑफ अचीव्ड एट लास्ट। यानी टर्मिनेशन एक्चुअली में कैसे टर्मिनेट होता है उसके लिए दो मॉडल दिए गए हैं। फर्स्ट मॉडल है एलोस्ट्रिक मॉडल, स्टेट देन व्हेन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड थ्रू द टर्मिनेशन सीक्वेंस इट कॉज डिसएम्बली ऑफ इलोंगेशन फैक्टर एंड or an assembly of termination factor that cause conformation change of elongation complex। यानी क्या कह रहा है कि जो एलोस्टिक मॉडल है वो स्टेट व्हेन जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड यानी ट्रांसक्रिप्शन आगे की तरफ बढ़ता है थ्रू द ट्रांसक्रिप्शन सीक्वेंस के, तो ये कोज करता है डिसेंबली ऑफ इलोंगेशन फैक्टर। यानी जो इलोंगेशन फैक्टर होते हैं वहाँ पर डिसेंबल हो जाते हैं, सारे के सारे डिसेंबल हो जाते हैं, और एन असेंबली ऑफ टर्मिनेशन फैक्टर, और टर्मिनेशन फैक्टर की वहाँ पर क्या होती है, असेंबली होती है। दैट कोज कन्फर्मेशन चेंजेज, और जो वहाँ का कन्फर्मेशन चेंजेज है वो हो जाता है और इलोंगेशन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। यानी जो इलोंगेशन कॉम्प्लेक्स है उसका कन्फर्मेशन चेंज हो जाता है, और जैसे ही इलोंगेशन कॉम्प्लेक्स का कन्फर्मेशन चेंज होगा और तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपन ने बात की कि जैसे ही प्रोटीन डिसोशिएट हो जाती है, CPSF, CSTF और बाकी जो प्रोटीन्स है, एंजाइम्स है, वो डिसोशिएट हो जाते हैं, तो आरएनए पॉलीमरेज का क्या हो जाता है, कन्फर्मेशन चेंज हो जाता है। और कन्फर्मेशन चेंज होने पर यहाँ पर क्या हो गया, इलोंगेशन जो टर्मिनेशन हो जाता है। ठीक है, लास्ट बात करें द टोरपीडो मॉडल। नेक्स्ट बात करें किसके, सेकेंड है टोरपीडो मॉडल। सजेस्ट एट द 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस डिग्रेड द सेकेंड आरएनए एज इट इमर्ज्ड फ्रॉम इलोंगेशन कॉम्प्लेक्स। यानी क्या होता है, उसके पास में 5' वो बनाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कट लगने के बाद में यहाँ पर ये तो बना रहा है, ये तो बनाएगा तो यहाँ पर 5' बनाएगा, लेकिन यहाँ पर 5' पर कैप नहीं रहेगी। कैप नहीं रहेगी तो क्योंकि कैप नहीं है तो यहाँ पर इसका क्या हो गया, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, यानी इसका कोई भी बाहर से एंजाइम क्या होगा, इसको एक्सोन्यूक्लियस कर जाएगा, इसको खा जाएगा, और खा जाने के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो एक्सोन्यूक्लियस क्या कर देता है, डिग्रेड कर देता है, और 10 सेकेंड आरएनए जो सेकेंड आरएनए बन रहा था उसको एक्सोन्यूक्लियस क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, और इमर्ज फ्रॉम द इलोंगेशन कॉम्प्लेक्स। और इलोंगेशन कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, इमर्ज। पॉलीमरेज इज रिलीज्ड एज द हाईली प्रोसेसिव एक्सोन्यूक्लियस ओवरटेक इट। जब इसको हाईली प्रोसेसिव एक्सोन्यूक्लियस क्या कर लेते हैं, ओवरटेक कर लेते हैं, पूरे के पूरे आरएनए को क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया, तो वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। इट इज प्रपोज्ड एट एन इमर्ज्ड व्यू विल एक्सप्रेस ए मर्ज ऑफ टू मॉडल। ये दोनों मॉडल क्या करते हैं, उसको ट्रांसक्रिप्शन को, टर्मिनेशन को बताते हैं, किस तरह से टर्मिनेशन होता है। तो यहाँ पर अपन ने जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कंप्लीट पढ़ लिया है। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर यानी जो प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन था वो भी कंप्लीट हो गया, यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन था वो भी अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया है। यानी इसके अंदर अपन ने इलोंगेशन पढ़ लिया, टर्मिनेशन पढ़ लिया, इलोंगेशन फैक्टर कैसे काम करते हैं, टर्मिनेशन कैसे होता है, वो अपन ने डिटेल से पढ़ लिया। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे किसके बारे में, जो अपना आरएनए प्रोसेसिंग है कि 5' पर कैप किस तरह से बनती है,
स्प्लाइसिंग मशीनरी किस तरह से ऑन होती है, 3 प्राइम पर पॉली ए टेल का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, यहाँ पर तो अपन ने बात की पीएपी, वहाँ पर भी वही बात करेंगे, ठीक है। तो स्पेसिफिक अब आरएनए प्रोसेसिंग, और इसके बाद में अपन एक टॉपिक इसके अंदर रह जाएगा, वो अपन बाद में देखते हैं, ठीक है।